अल्फा कोमा बीटा 1/2 1/2 cos 2 थीटा की फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा कौन है sin इनवर्स इक्वल टू 1/9 है। तो sin इनवर्स हट जाएगी, क्या बचेगा x स्क्वायर 1 - 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9 1 - 1/9 इक्वल टू 8/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4/9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। x वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2/3। बोला जैसे कि mn है ना कोप्रेंट नेचुरल नंबर, तो कौन सा नहीं चलेगा तो m/n का रेशियो मिलेगा 2/3, ठीक है। mx स्क्वायर माइनस nx माइनस m प्लस n इक्वल टू 0। तो क्या करना चाहिए n से कोई इक्वेशन डिवाइड कर लिया जाए, क्योंकि मुझे m/n की वैल्यू पता है, तो पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा m/n into x स्क्वायर माइनस x माइनस m/n प्लस 1 इक्वल टू 0। और m/n की जगह पर 2/3 तो 2/3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और 1 माइनस 2/3 1/3 होगा, तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे कैसे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 and x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 1। और बोला था कि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा को 1 लूंगा, बीटा को 1/2। दो इक्वेशन में डाल के देख लेना। और फिर ऊपर आएगा उसको चारों ऑप्शन में डाल दो, यू कैन बी सेटिस्फाई कर। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन बोला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू 5/, तो देखो तो आपका असाइनमेंट में सब्जेक्ट भी मिल जाएगा, इसके नंबर सॉल्यूशन पूछा है। अभी तक मैंने आपको बता दिया दो क्वेश्चन तो अपने टीपीटी के हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये कि सब्जेक्ट भी लोगों ने बस ऐसे ही पूछते हैं कि जो अलग होता है कुछ अलग नहीं होता, जो आप बोर्ड करते हो वही होता है। स्पेशली मैथ में तो ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल 5 होगा, तो इसमें क्या करता है tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस एक कंडीशन लेना नहीं भूलना है, कौन सी x into 2x is less than 1। और जो लास्ट में फाइनल आंसर है उसको वेरीफाई करके चेक कर लेंगे कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है, अब बताना क्या करोगे। आपको बोला है a1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, a1 की वैल्यू 1 है। फिर बोला a2 a3 a4 ये सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। a1 a2 a3 a4 ये सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो पूछा है tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस a2 a3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस a3 a4 up to the tan inverse of 1/1 plus a 2021 into a 2020 22। आंसर क्या होगा तो 8 -8। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं फॉर्मूला सेट करते हैं, जो दो टर्म का प्रोडक्ट आएगा वही ऊपर सब्ट्रैक्शन से, और ये सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर दो सबका डिफरेंस तो बनी है, इस 1 की जगह पर इस 1 की जगह पर इस 1 की जगह पर 2022 माइनस 2020 का होना क्या है, सारे का 1 बचेगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा होगा tan इनवर्स of 2022 सबसे छोटा कौन होगा
A1 और A1 हमने पहले से दे रखा है 1 तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 A1 5 by 4 तो क्या हो जाएगा आंसर tan इनवर्स ऑफ AO 2022 माइनस 5 by 4 तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ फिर आप लोग बताना कौन सा ऑप्शन सही है। उन्होंने पहला ऑप्शन दिया 5 by 4 माइनस 4 इनवर्स 2022 सेकंड ऑप्शन दिया 4 इनवर्स 2022 माइनस 5 by 4 थर्ड ऑप्शन दिया है 10 इनवर्स 2022 माइनस 5 by 4 और लास्ट ऑप्शन उल्टा 5 by 4 माइनस 10 इनवर्स 2022 तो कौन सा ये ऑप्शन ये कैसे और पहले ये जानेंगे कि A of 2022 वाली सीरीज का टर्म होगा ना कोई उसकी वैल्यू कितनी और ये सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है 1 से चालू A1 1 है ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर A2 2 है A3 3 है A of 2022 क्या है 2022 is the tan inverse 2022 minus 5 by 4 that is the answer ये भी किया है अगर डॉट में कन्वर्ट कर दे तो यही है 5 by 4 minus 4 inverse 5 by 4 हाँ 5 by 2 minus 4 minus 4 inverse 2022 minus 5 तो 5 by 4 माइनस अगर 4 में कन्वर्ट करते हैं तो 5 by 4 माइनस 5 by 2 minus 14 was 2023 का minus 5 by 4 कर रहा हूँ सही बोल रहा हूँ तो इसका आंसर सी दिया हम लोगों ने पीछे पर सी और ए दोनों एक ही तो है नहीं सिंगल जेड के मेन का है तो एक ही कोई होगा तो फिर गलती से दे दिया तो फिर अदरवाइज ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो फिर बोला हुआ है लेट AB is subset of 0 to 2 pi with the largest interval for which sin inverse of sin theta minus cos inverse of sin theta is greater than 0 where theta belongs to 0 to 2 pi मतलब आप लोगों को सबसे लार्जेस्ट इंटरवल ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो ठीक है पहली अभी तो फाइनल आंसर ही नहीं इतना करने के बाद फिर बोला हुआ है इफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस n प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस n इक्वल टू 0 if अल्फा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है एंड एक रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना बी माइनस सी के बराबर है अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है बी माइनस सी के बराबर है तो पूछा अल्फा की वैल्यू क्या होगी पूछा क्या है अल्फा की वैल्यू क्या होगी पहले मुझे नीचे का स्टेटमेंट सोल्व करना इजी दिख रहा है आप लोग मुझे बताओ ये स्टेटमेंट कैसे सोल्व करोगे अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 प्लस कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 ये पूरा साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस पर आपको पता होगा कि इतनी तो नहीं दे देंगे कुछ तो और होगा उसके अंदर क्या 5/2 तो है ही वो तो एकदम सही है बट और एक चीज उसको ऑब्जर्व करना है ना उसके अंदर ये अब देखिए ध्यान से
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 0 1 ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। 10 को अगर मैं 9 प्लस 1 लिखूं तो क्या हो गया ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा। और ये 1 से बड़ी के जो लेगा मतलब कंपलसरी इसको 1 ही होना पड़ता है। ऑप्शन ई समझ आया। और बाकी साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स तो चलो पाई बाय 2 है और पाई बाय 2 तो है और ये पूरा किसके इक्वल होगा हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसको 1 होने का मतलब है इसको 10 माइनस 1 9 कर ले तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 हो गया। सेक्शन 3 अब प्रूव कर पाऊंगा ना मैं जिसकी वैल्यू पाई बाय 2 कब है जब x इक्वल टू 3 है। तो इसमें से क्या हो गया 9 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस पाई बाय 2 इक्वल 0। अल्फा और बीटा के टर्म में रिलेशन आ गया। समझ आइए रिलेशन राइट क्योंकि आपको लास्ट में अल्फा और बीटा के टर्म में 2 रिलेशन चाहिए थे एक मिल गया दूसरा ये रहा। उसके लिए आपको बी और ए पता करना है। बी और ए के लिए आप इस पे जाते हैं। इसके सबसे साइन इनवर्स साइन थीटा को किससे बड़ा होना है cos इनवर्स sin थीटा से बड़ा होना है और ऐसा होने के लिए सबसे लार्जेस्ट इंटरवल कौन सा होगा क्या बोलोगे सोच के बताओ। sin इनवर्स sin थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स sin थीटा और सबसे लार्जेस्ट इंटरवल के लिए सही है। तो बंदा है तो सुबह हां बाय बाय किसको बड़ा होना है साइन इनवर्स को किससे cos इनवर्स। तो ये cos इनवर्स की रेंज क्या है cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से 5। साइन इनवर्स की रेंज क्या है तो इस वाले क्वाड्रेंट में जब आपका x नेगेटिव बनेगा इसमें नहीं मतलब कहने वाले कि अगर cos इनवर्स की रेंज 0 से 5 है और इसमें ये दोनों का कॉमन रेजिस्टेंस साइन इनवर्स और cos इनवर्स का डोमेन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर cos इनवर्स नेगेटिव होता है यहाँ पर साइन इनवर्स का डोमेन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू जब नेगेटिव वैल्यू होगा तो cos इनवर्स हमेशा साइन इनवर्स से बड़ा ही होगा। साइन इनवर्स यहाँ है -π/2 से 0 के बीच में और cos इनवर्स किसके बीच में π/2 से π के बीच में। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए तो cos इनवर्स ही साइन इनवर्स से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट कर अब भी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जिसका आंसर रॉन्ग था। जिसका आंसर -1/√2 से +1/√2 से आया था जिसको हमने चेंज करके -1 से 1/√2 कर दिया। वैसे होगा कि अगर साइन इनवर्स को cos इनवर्स से बड़ा होना था वो ये नहीं हो सकता है। π/4 पे दोनों सेम होते हैं। π/4 तक कौन बड़ा होगा cos इनवर्स π/4 तक कौन बड़ा होगा cos इनवर्स और उसके आगे साइन इनवर्स। तो अगर साइन इनवर्स साइन थीटा ग्रेटर देन cos इनवर्स साइन थीटा है तो ये सभी पॉसिबल है जब इस x को मतलब उन्होंने साइन थीटा लिया उसको किसके बीच में होना है 1/2 1 के बीच में बराबर है। तो थीटा किसके बीच में होगा π/4 से π/2 के बीच में। ठीक है तो अगर ये आपका a और b की वैल्यू मिल गई तो b आपका π/2 है a आपका π/4 है तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया π/2 माइनस π/4
5/4 ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो दो रिलेशन है, दोनों को सोल्व करो तो अल्फा बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा पूछा है। ठीक है, ये भी शायद डीपीपी में था क्या? The set of all values of k की रेंज पता करना है, जिसके लिए 10 - x का क्यूब प्लस 14 - x का क्यूब इक्वल k बाई क्यूब। डीपीपी में है पर उसमें स्क्वायर है, उसमें स्क्वायर था। इसमें कौन सी फॉर्मूला? a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? a प्लस b प्लस 10 प्लस 14 प्लस क्या बन जा रहा है? तो a प्लस b तो ये हो गया इनटू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सही है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a बाई क्यूब। पाई पर कैंसिल कर लेते हैं, पाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2k पाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? तो थोड़ा इजी करने के लिए अगर पहले इसको 10 इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 14 इनवर्स x का स्क्वायर को क्या है इनवर्स और इनवर्स का होगा, 10 इनवर्स x 14 इनवर्स का होल स्क्वायर मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 10 इनवर्स x 14 इनवर्स x और ऑलरेडी -1 टाइम है, कितनी बार हो जाएगा? -3 टाइम्स। और फिर हम लोग 14 इनवर्स x को क्या लिखेंगे? 5/2 माइनस, सही है। तो थोड़ा इजी करने के लिए 10 वर्सेस 14 लेते हैं, सही। क्या होगा ये? 5/4 माइनस 3π/2t प्लस 3t स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर एलसीएम कितना? 4। राइट, एलसीएम अगर 4 नंबर क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 6πt प्लस 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 8k 5 स्क्वायर। तो 12t स्क्वायर माइनस 6πt प्लस 5 स्क्वायर इनटू 1 माइनस 8k इक्वल टू 0। यूज करके 5 को कॉमन लिया। अब पूछा क्या था हमें? और द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k। ओके, ठीक है। अच्छा, और इसमें x आप लोगों का रियल वैल्यू है, x बिलोंग्स टू r। अगर x अगर आप लोगों का r है तो 10 इनवर्स भी तो रियल वैल्यू होता है, 10 इनवर्स की रेंज क्या होती है? x को अगर आप रियल वैल्यू बनाओगे तो -5/2 से 5/2 के बीच में है ना, वो भी तो कैसी वैल्यू है? रियल ही तो है ना। तो अगर 10 इनवर्स अगर रियल वैल्यू से ये 10 इनवर्स पे बननी तो क्वाड्रेटिक बनाया हुआ है, एक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल है, और किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल कब होंगे? करेक्ट। d मतलब b स्क्वायर माइनस 36π स्क्वायर माइनस 4 इनटू a इनटू c तो क्या होना पड़ेगा? क्या कॉमन और क्या कैंसिल? 5 को कॉमन निकल कैंसिल मतलब, और
क्या कॉमन निकाल सकता हूँ 12 12 कॉमन हो तो क्या बचेगा 3 minus 4 plus 32k 32k बचेगा हाँ ठीक है -4 -1 ठीक है is greater than equal to 0 so 32k minus 1 is greater than equal to 0 k greater than equal to 1 by 32 अच्छा परीक्षण ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 32 तो दिया हुआ है पर साथ में मैक्सिमम वैल्यू का भी रेंज दिया हुआ है मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा वो कैसे चेक करेंगे कि ये तो है ये की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 by 32 होगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा अब मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए ये जो सारे रूट्स है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में क्वाड्रेटिक है t के टर्म में तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी के मतलब t की होगी और t कौन है तो t की वैल्यू क्या आएगी 6 pi minus b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर किया तो क्या मिला हम लोगों को 12 into 32k minus 1 divided by 2a ये ठीक है ये किसकी वैल्यू आ रही है इसकी वेरिएबल्स की जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5/2 तो टेन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 5/2 कुछ भी कर लेंगे इसका वैल्यू 5/2 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा 24 को सामने मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 24 into 5/2 तो कितना होगा 12/5 6/5 को तरफ शिफ्ट करूंगा 6/5 12/5 minus x/6/5 इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 12 into 32k minus 1 और सामने क्या मिला था 36 इक्वल टू मैंने कुछ गलत नहीं किया है कुछ तो गलत क्योंकि 5 बच रहा है 5 तो बचना नहीं चाहिए मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac में गलत कर लिए 5 स्क्वायर यहाँ तो हमने कॉमन सामने 0 उड़ा दिया आपको इसमें थोड़ी उड़ा पाऊंगा वो 5 स्क्वायर रूट के बाहर आया होगा 5 होगा तो यहाँ पर स्क्वायर किया होगा 5 स्क्वायर होगा तो 5 स्क्वायर कर सकते हैं सही है तो 12 डिवाइड में जाएगा तो 32k minus 1 less than 3 तो क्या हो जाएगा 1/32 से लेके उस कैलकुलेशन चेक कर लेना क्योंकि आंसर 1/32 से 7/8 है ओपन ब्रैकेट आना है वो कैलकुलेशन को गड़बड़ किया होगा तो इसमें इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इक्वेशन स्पीचिंग हो गया ये क्वेश्चन है इसका मजा सॉल्व कर सकते sin inverse greatest integer of x square plus 1/3 plus cos inverse of greatest integer of x square minus 2/3 equal to x square if sin inverse of greatest integer of x square plus 1/3 plus cos inverse x square minus 2/3 का greatest integer का आंसर x square है the number of values of x की ऐसी कितनी वैल्यू को बिटवीन -1 to 1 जो इसको सेटिस्फाई करेगा बेसिकली नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है इस रेंज के अंदर कि कितने x की ऐसी वैल्यू होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या लग रहा है आपको सबसे पहले क्या करें
क्या करना चाहिए? सीधी बात है, एक और बात तो पक्की कि जब तक दुनिया का कोई भी ऑफिस में फंक्शन हटेगा नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो सबसे पहले तो मतलब ये ग्रेटेशन को कैसे हटाना उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब x की रेंज क्या दिया हुआ है? -1 से 1। अगर x अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर की रेंज क्या होगी? 0। सीधी बात है ना, 0 से 1। x अगर -1 से 1 है तो x स्क्वायर की रेंज कितनी? 0 से 1। x स्क्वायर अगर 0 से 1 तो x स्क्वायर प्लस 1/3 क्या होगा? 1/3 से 4/3। 1/3 से 4/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू देता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्सिस्टेंस कब होता है? जब आपको पूछे ग्रेटेस्ट का एक्सिस्टेंस कब करता है? जब कंसेक्यूटिव इंटीजर हो। 1 से 2 के बीच में आपने ग्रेटेस्ट के ग्राफ देखे ना, 0 से 1 के बीच में तो बराबर चलता है, 1 पे आके कूद के चला जाता है ऊपर, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर की जब जब बात आएगी तो वो एग्जिस्ट ही तब करेगा जब वो कंसेक्यूटिव होगा। 0 से 1 में चलेगा, 1 से 2 में काम करेगा, 2 से 3 में काम करेगा, बट 2 से 4 में काम नहीं करेगा, 3 में ब्रेक हो जाता है। तो मैं आपको पूछे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर का एक्जिस्टेंस कहाँ होता है तो क्या आंसर देंगे? कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा 1/3 से लेके 4/3 के बीच में इंटीजर कंसेक्यूटिव कौन है। तो पहला तो देख 1/3 से 1 होगा, ये पहला कौन होगा? 1/3 से 1। फिर दूसरा 1 से 4/3, ये 1 पॉइंट समथिंग है ना? यस। अच्छा, जो 1/3 से 1 के बीच में होगा x स्क्वायर प्लस 1/3 जब 1/3 से 1 के बीच में होगा तो सब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0। तो सेम पर ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। कब? जब x स्क्वायर प्लस 1/3 1/3 से 1 के बीच में होगा। जब x स्क्वायर प्लस 1/3 1 से 4/3 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा? 1। इसके पास दो इक्वेशन है, साइन इनवर्स 0 की या तो साइन इनवर्स 1 की, और कोई भी। ठीक, अब कोस इनवर्स में जाते हैं। x स्क्वायर -2/3 की बात कर रहे हैं। x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, x स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है तो x स्क्वायर -2/3 1/3 के बीच में होगा। इसमें कौन कौन से पार्ट में ब्रेक करूंगा? -2/3 से 0 तो -0 पॉइंट समथिंग है ना, उसका कंसेक्यूटिव कौन? 0। और दूसरा ब्रेक 0 से इसका -1 ये क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ -1। और ये क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी आ रही है, और सामने आंसर आपको x स्क्वायर दिया मतलब आपका आंसर 0 से लेके 1 के बीच में। साइन इनवर्स 0 का आंसर कितना? 0। साइन इनवर्स 1 का आंसर कितना है? π/2। कोस इनवर्स -1 का आंसर 5 और कोस इनवर्स 0 का आंसर π/2। आप अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये या तो 0 होगा या तो π/2 होगा। ये जो वैल्यू है या तो ये 5 होगा या तो ये π/2 होगा, पर सामने जो आंसर होगा 0 से 1 के बीच में रहेगा। पाई मतलब तो 3.14 होगी। अगर मैं पाई के साथ इसमें कुछ भी ऐड कर लूं, कुछ भी मान, तो भी पेज में तो कभी नहीं आएगा। सही है, मतलब ये तो कंफर्म है, नहीं होने वाला है। ये होगा करेगा कभी भी, ये दोनों नहीं करेंगे। एक बार अगर ये 5/2 हुआ, 5/2 मतलब कितना? 1.5, उसके साथ भी इसमें कुछ भी आएगा तो भी नहीं चलेगा, तो भी वो रेंज के बाहर है। तो आपको पूछा था कि इसके कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए? क्यों हो गए? ये
कभी भी कंसेक्यूटिव पहले तो पीस वाइज फंक्शन हटाना पड़ेगा, फिर मॉड और 3 फंक्शन आएंगे मोस्टली। मॉड सबसे ज्यादा, उसके बाद GI, उसके बाद फ्रैक्शनल फंक्शन, कभी कभी बहुत रेयर केस में सिग्नम फंक्शन। लीस्ट इंटीजर नॉर्मली तो मैंने अभी तक कभी नहीं देखा है। तो इससे पहले पीस वाइज फंक्शन हटाने की ट्राई करेंगे। मॉड की जब बात करें तो मॉड कहां ब्रेक होता है? जहां पर इंटीजर का डोमेन 0 बनता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां एग्जिस्ट करता है? कंसेक्यूटिव इन इंटीजर। फ्रैक्शनल फंक्शन का रेंज के हिसाब से बढ़ता है क्योंकि उसकी रेंज फिक्स होती है 0 से 1 तक। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात चली रही है तो और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 इनवर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 इनवर्स है प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 इनवर्स है इक्वल टू 0 के कंप्लीट सॉल्यूशन सेट बताना। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? कौन सी रेंज में ये सेटिस्फाई होगा? ट्राई करो।
उन्होंने पूछा भी था कि रेंज ढूंढना है, जिसमें बहुत सारी इनफाइनाइट पोजीशन है, रेंज ढूंढना है। हाँ, रेंज ऑप्शन जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन इस तरह से दूसरे को साइड लगा हुआ। पहला ऑप्शन है 0 से लेके 41, दूसरा ऑप्शन है 0 से लेके 10 तक। और चौथा ऑप्शन है 41 से लेके 10, ऐसे ऑप्शन। तो 2-4 सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं हुई, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक रेंज है। अब मुझे नहीं पता था मैंने कैसे किया, नहीं होता तो मैं ऐसे करता। मैं मुझे 14 वर्सेस की रेंज पता है, 0 से लेके 5। मैंने आपको पता है कि कंट्रीब्यूटर नंबर में ब्रेक होता है। 5 मतलब कितना, कितनी बार ब्रेक होगा, 0 1 0 14 वर्सेस 0 से 1, 14 वर्सेस 1 से 2, 1 पे इंक्लूड करना है, 14 वर्सेस 2 to 3 और लास्ट वाला पार्ट 14 वर्सेस 3 से 3.14। नहीं, अगर 14 वर्सेस 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0, इसका ग्रेटेस्ट का आंसर 1, इसका ग्रेटेस्ट का आंसर 2, इसका ग्रेटेस्ट का आंसर 3। ये तो किया होगा। तो चलिए ये तो अपना आपका मेरा सही है। फिर आया अपने 10 इनवर्सेस की रेंज -1.57 से लेके +1.5। तो पहला ब्रेक -1.57 से लेके 0, सॉरी -1। दूसरा ब्रेक -1 से लेके 0, तीसरा ब्रेक 0 से 1, चौथा ब्रेक 1 से लेके 1.5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, इसका ग्रेटेस्ट -1, इसका 0, इसका इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करना, इसका -4, इसका -2, इसका 0 और इसका 2+। करेक्ट। और आपको इन दोनों का एडिशन क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, ये और ये कॉम्बिनेशन चल सकता है। देखिए पॉसिबिलिटी हो सकता है 1 के सामने यहाँ पर -1 आएगा, कोई हो सकता है, वैसा है ही ऑप्शन तो छोड़ दो। ये 2 हुआ तो यहाँ पर -1, तो ये और ये कॉम्बिनेशन एक चल सकता है, 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। चाहिए तब ये पहले कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन पता कर लें, ये दोनों साथ में होना चाहिए तो ये 0 आएगा। तो 14 वर्सेस का ग्रेटेस्ट 0 कब होगा, जब 14 वर्सेस 0 से लेके 1 के बीच में होगा। करेक्ट, राइट। और उसी टाइम पर 10 वर्सेस किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि -π/2 से π/2 की रेंज है, -1.57 से +1.57 है, तो उसमें 0 भी चलेगा और 1 तो नहीं कर सकते। इसमें 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 14 की रेंज ही क्या है, 0 से लेकर 3.14, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। अगर 14 वर्सेस की रेंज 0 से लेके 1, 10 वर्सेस की रेंज भी 0 से लेके 1, और ये पॉसिबल है। जैसे और एक कॉम्बिनेशन हमने देखा था, ये वाला, ये 2 और ये
-2 पर ये दोनों एक साथ कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 कब हो रहा है जब कोट इनवर्स 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। तो कोट इनवर्स जब 2 और 3 के बीच में होगा तो वो तो टेन इनवर्स की रेंज में 2 और 3 तक पहुंचती नहीं हो, है ना, क्योंकि टेन इनवर्स तो कहाँ रुक जाता है, इसमें ये पॉसिबिलिटी तो बनी नहीं पाई। मतलब कॉम्बिनेशन चल रहा है पर डोमेन भी तो चेक करूंगा कि भाई दोनों एक साथ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, वो छोड़ देते ये पॉसिबिलिटी है। कोट कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कोट इनवर्स और दूसरी तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज कोट 1 से लेके कोट 0 नहीं, कोट 0 नहीं, कोट 0 अनडिफाइंड। टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 1, हमें एन दे तो दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक होगा तो चल जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन पे नंबर नहीं होगा, 0 से चालू किया 10 1 तक गया, फिर कोट 1 से चालू करके इनफाइनाइट तक जाऊंगा, तो कोट 1 जब प्रो करूंगा देखना करना कि 10 1 के बाद आएगा कि 10 1 के पहले आएगा, 10 1 बड़ा कि कोट 1 बड़ा, 10 इनवर्स 1 नहीं, 10 1 मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन की वैल्यू याद करने को बोलेंगे, क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट 72 सेकंड। टेन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, और कैसा है इनिशियली 0 से लेके 45 डिग्री तक में कोट बड़ा होगा कि टेन बड़ा होगा, कोट बड़ा होगा क्योंकि कोट डिक्रीज होता है, कोट 0 इनफाइनाइट से चालू करता है, 45 में दोनों बंद हो जाते हैं, टेन 0 से चालू करके 1 तक जा रहा है, कोट इनफाइनाइट से 1 तक आ रहा है, तो इनिशियली 0 से 45 डिग्री तक में कोट बड़ा होगा, जैसे 45 आएंगे दोनों सेम हो जाएंगे, और 45 के बाद 10 बड़ा, तो फिर 10 1 ये 1 रेडियन 45 से बड़ा है, तो 10 1 कोट 1 से बड़ा है, तो कोट 1 उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और वहां से हम इनफाइनाइट करते हैं, हमें चाहिए दोनों का इंटरसेक्शन, तो कोट 1 से चलेगा 10 1 तक जाएगा और दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो डी इज द समझ आए कैसे करेंगे ग्रेडेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है 1 का तो फिर ग्रेडेशन 1 हो जाता है, ये तो आप बहुत आराम से कर लोगे, बोला है एक कोट इनवर्स रूट कोस अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, तो पूछा गया है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन एक्स, ऑप्शन दे देता हूँ, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, cot square alpha by 2, tan alpha and cot alpha by 2.
कैसे करने की ट्राई कर रहा हूँ? Cos को मैंने 5 और 5/2 tan बाय बाय माइनस 10 बनते हैं, दो अलग अलग टर्म है। 40% इनवर्स तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, 40 इनवर्स को बाय बाय 2 माइनस 10 इनवर्स फिर tan की तो बाय बाय 2 माइनस 10 इनवर्स रूट कोस अल्फा तो दो बार हो गई, 2 टाइम्स 10 इनवर्स रूट कोस अल्फा इक्वल टू x। फिर क्या किया, सीधी बात है। फिर तो क्या करना है भाई, ये इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, पाई बाई 2 माइनस x इक्वल टू 2 रूट ऑफ आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ क्या अप्लाई करना है, जब cos 90 माइनस x होगा तभी तो sin x आएगा, तो दोनों तरफ क्या अप्लाई कर लूंगा, cos, तो cos 90 माइनस x इज sin x, और यहाँ पर cos 2 टाइम tan इनवर्स रूट cos अल्फा, डायरेक्ट cos 2 थीटा हो गया, तो cos 2 थीटा की वो फॉर्मूला बताओ जो tan के टर्म्स में हो, कौन सी, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है ना, और tan tan इधर हट जाएगा, क्या बचेगा, रूट cos अल्फा उसका स्क्वायर, तो 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos अल्फा, ओरिजिनल माइनस cos अल्फा, 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस cos अल्फा। जब मेरी डायरेक्टली किसकी फॉर्मूला है, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 की फॉर्मूला है, या तो इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू भी चलेगा, 2 प्लस में sin स्क्वायर बाय 2। इसका सिर्फ काय करने वाली लास्ट वाला बोल दिया माइनस 10 इनवर्स डिवाइड
अच्छा ये तो कभी होते क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है, सेट करना है, पर सेट है ही मतलब करना क्यों क्या है? आपको एक टर्म वन चाहिए दिया ही हुआ है, फिर दो टर्म का प्रोडक्ट चाहिए वो भी दिया हुआ है, आर कॉमन है तो बच्चा के अंदर, और जो दो टर्म का प्रोडक्ट उसका सब्ट्रैक्शन है वो भी ऊपर दिया हुआ है, तो सेट कहाँ करना, सेट ही तो करके दिया है। किसकी फॉर्मूला tan इनवर्स r plus 1 minus tan इनवर्स r, फिर होना क्या है, सबसे बड़ा टर्म बचेगा, सबसे बड़ा टर्म मतलब जब इनफिनिट प्लस हो गए तो tan इनवर्स इनफिनिट प्लस 1 tan इनवर्स इनफिनिट हो जाता होगा, सबसे छोटा टर्म मतलब r को जब 0 रखा होगा इसमें तो tan इनवर्स 0, यही दो टर्म बचे होंगे, tan 0 कब होता है 0 होता है, tan इनफिनिट कब होता है। सही है ना, पीछे के सबसे बड़ा टर्म 0 से इनफिनिट, ये तो सबसे बड़ा टर्म होगा, ये बड़ा टर्म होगा तो इनफिनिट, tan प्लस इनफिनिट प्लस सबसे इनफिनिट ही होगा, और सबसे छोटा टर्म r 0 इसमें जब रखा होगा। आज मोस्टली तो आप लोग जब जाओगे तब तक आपको मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें 3 चैप्टर होंगे, इन्वर्स और डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। इनको अगर तो एक बच्चे को फिर ऑब्जेक्टिव वाला प्रैक्टिस करना चालू